हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके सामने एसी सर्किट अक्रॉस रजिस्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं। कोई भी अगर आपका एसी सर्किट है और एसी सर्किट के साथ अगर आप कुछ एलिमेंट्स आप कनेक्ट कर रहे हैं, रजिस्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटर एंड combination of resistance inductance, combination of series combination of resistance capacitor and series combination of resistance inductance and capacitor. Okay, तो बेसिकली इस टाइप्स के सर्किट में आपको करना क्या है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपके पास एसी सोर्स गिवन है, मीन्स आपके पास वोल्टेज गिवन है जो सप्लाई वोल्टेज है, तो उसमें एक करंट फ्लो हो रही होगी, तो करंट आपको फाइंड आउट करना है। जो भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स के क्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या करंट उस एलिमेंट्स में फ्लो हो रही है, उसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, या अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट उसमें आपको फाइंड आउट करना है पावर, जो भी आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको वेव फॉर्म्स रिप्रेजेंट करना है, वोल्टेज की वेव फॉर्म है, करंट की वेव फॉर्म है, एंड पावर क्या होता है आपका P इक्वल टू वी आई होता है। तो यहाँ पर टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेव फॉर्म। नेक्स्ट है यहाँ पर वेक्टर डायग्राम, मीन्स वोल्टेज आपका वोल्टेज एंड करंट के बीच में क्या रिलेशन है, कितने एंगल से लीड कर रहा है वोल्टेज, या करंट आपकी लैग कर रही है, या करंट आपकी लीड कर रही है और वोल्टेज आपका लैग कर रहा है, मीन्स वेक्टर डायग्राम। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर डायग्राम, सप्लाई फ्रीक्वेंसीज क्या है आपकी और उसकी पावर फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर हमने एक कोई सर्किट लिया हुआ है, एसी सर्किट है, और एसी सोर्स के साथ में यहाँ पर प्योरली रजिस्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है, इंडिविजुअल रजिस्टर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम बात करें इस सर्किट की, तो यहाँ पर इसका वोल्टेज क्या आएगा, सप्लाई वोल्टेज आपका वी ऑफ टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, हमने ये कंसीडर किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें तो आई ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, आई ऑफ टी क्या है, instantaneous value of current, and V of t is the instantaneous value of voltage. So I of t is equal to V of t upon R. R is the resistance of this circuit. So equal to Vm upon R into sin omega t. Okay. So Im is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर, Im is equal to Vm upon R. So here capital Im is the maximum value of current. Okay. So I of t is equal to क्या आ जाएगी आपकी Im sin omega t. अगर मैं इस वोल्टेज की बात करूं, इस वोल्टेज का वेव फॉर्म्स क्या है, ये मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करके वेव फॉर्म्स भी ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर मैं रेड की बात करूं, ये रेड रिप्रेजेंटेशन, जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर वेव फॉर्म ड्रॉ किया हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वोल्टेज को। नेक्स्ट जो व्हाइट कलर मैंने यूज किया है वेव फॉर्म्स के लिए, आपके रिप्रेजेंट कर रही है किसको, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर वेव फॉर्म की जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर एज कंपेयर टू वोल्टेज क्या है, कम है। रीजन बीइंग कम क्यों है, क्योंकि बात कर अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो वी ऑफ टी मीन्स वी अपॉन क्या हो रहा है आपका आर। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी आपकी, एज कंपेयर टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, कम हो जाएगी। एंड ये टोटली डिपेंड्स करेगी यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू पर कि कितनी कम हो रही है। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है पावर। तो P of t is equal to V of t into I of t. तो Vm sin omega t and Im sin omega t. तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin A, सॉरी ये यहाँ पर एंगल दोनों का सेम हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा आपका, sin 2A अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो sin 2A का जो भी फॉर्मूला है आप वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक और फॉर्मूला है cos 2a की, अगर हम बात करें cos 2a का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इस टाइप से ये फॉर्मूला आप पुट करके यहाँ पर और इजी मैनर में आप सॉल्व करेंगे। तो पी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, जो भी आपकी वेव फॉर्म है उसका टाइम पीरियड यहाँ पर आपका क्या है 2 पाई। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई p of t into d omega t। तो नाउ p एवरेज इज इक्वल टू vm im upon 2। तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं vm upon रूट 2 into im upon रूट 2। एंड ये वैल्यू क्या है आपकी vm upon रूट 2, हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया हुआ है आरएमएस वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू। तो vm upon रूट 2 इज अ वीआरएमएस
एंड आई एम अपॉन रूट टी इज द आई आर में, तो पावर इक्वल टू क्या हो गया आपका V इंटू आई। ओके, ये आपका वेव फॉर्म्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करें वेव फॉर्म 1 एंड वेव फॉर्म 2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगी। तो जो येलो कलर से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस वेव फॉर्म इज रिप्रेजेंटिंग दी पावर। ओके, नाउ सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंडिकेट्स frequency of either current or voltage, and power frequency is always double that of the supply frequency, and this one is representing the vector diagram developed with respect to RMS value। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वोल्टेज और करंट के फेस में एंगल डिफरेंस की, तो ये एंगल डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा आपका 0 डिग्री, इट मीन्स इन फेस। आपका करंट एंड वोल्टेज क्या आपका इन फेस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कोई एसी सर्किट है और एसी सर्किट में हमारा प्योरली इंडक्टर कनेक्ट किया है हमने, सीरीज में हमने इंडक्टर यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका जो वोल्टेज है V ऑफ टी है और सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है I ऑफ टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो नाउ V ऑफ टी, अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर, तो वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर इज V L ऑफ टी इक्वल टू एल टी आई ऑफ टी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर आप आई ऑफ टी की वैल्यू पुट करिए, तो आई एफ टी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी V ऑफ टी इक्वल टू एल ओमेगा आई एम कॉस ओमेगा टी। इस वैल्यू को एल डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सएल, एंड एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव, ये नया टर्म्स है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, एंड इसकी यूनिट भी क्या होगी आपकी ओम। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो V ऑफ टी इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, जो आपकी वोल्टेज है, वोल्टेज क्या कर रहा है आपका लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। वोल्टेज आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। और अदर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो करंट लैग कर रही है बाय 90 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। तो P ऑफ टी इक्वल टू V ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, तो Vm साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इंटू आई एम साइन ओमेगा टी। तो P ऑफ टी इक्वल टू Vm इंटू आई एम अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी। तो एवरेज वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर 0। तो पावर यहाँ पर क्या आएगी, साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0। तो एवरेज पावर क्या आ गई आपकी 0। ओके, तो इंडक्टर्स के केस में क्या होगी, पावर आपकी हमेशा 0 रहेगी। और सेम यहाँ पर जो हमने वेव फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, एक वेव फॉर्म हमारी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वेव फॉर्म हमारी करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेव फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पावर को। ओके, नाउ दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर वोल्टेज VL क्या कर रहा है आपका 90 डिग्री से लीड कर रहा है, और यहाँ पर करंट, जो करंट है सर्किट की जो करंट है वो आपकी 90 डिग्री लैग कर रही है। एंड इफ Fs इक्वल टू 50 हर्ट्ज देन Fp इक्वल टू 100 हर्ट्ज। तो इन दी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द पावर इज inductor takes energy from the source, and negative half cycle of the power inductor delivered to the source। तो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, एनर्जी पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रही है और नेगेटिव हाफ साइकिल में जा रही है। मीन्स क्या हो गया, प्लस माइनस 0। तो बात करें प्लस माइनस 0, तो इसलिए पावर यहाँ पर क्या हो रही है आपकी 0 हो रही है। क्लियर। तो नेक्स्ट सर्किट की हम बात करें, यहाँ पर एसी सर्किट क्रॉस कैपेसिटर। इस आपका जो एसी सर्किट है उसमें हमने प्योरली कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर रखा है। तो इन दिस केस V ऑफ टी इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, एंड I ऑफ टी आपके दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगर आप करें तो I ऑफ टी इक्वल टू C टी क्वांटिटी V ऑफ टी। आप यहाँ पर V ऑफ टी भी लिख सकते हैं, V ऑफ टी इक्वल टू जो रिलेशन है उस टर्म्स में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस मेथड को या किस टाइप से आप सॉल्व कर रहे हैं। आई ऑफ टी इक्वल टू सी डी अपॉन डी टी वी ऑफ टी। तो आई ऑफ टी इक्वल टू सी डी अपॉन डी टी वी एम साइन ओमेगा टी। तो सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम एक टर्म्स यूज करेंगे, ये आपका ओमेगा सी है तो इसको हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट कर लिया 1 अपॉन ओमेगा सी। तो एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स सी। ये आपका नया टर्म्स आ गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टिव, और इसकी यूनिट भी क्या होगी आपकी ओम। तो आई ऑफ टी इक्वल टू एक्स सी
यहाँ पर आपकी एक्सी नहीं आएगा, यहाँ पर आपका एक्सी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये हो जाएगा आपका वी एम अपॉन एक्सी, क्योंकि ये आपका एक्सी है ना, 1/ओमेगा सी इक्वल टू एक्सी, तो आई ऑफ टी इक्वल टू वी एम अपॉन एक्सी, क्योंकि ये एक तरीके से इम्पीडेंस है, आपका रेजिस्टेंस है। साइन ओमेगा टी प्लस 90 हो रहा है, प्लस 90, इट मीन्स क्या हो रही है, करंट आपके यहाँ पर लीड कर रही है, करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, एंड अदर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वोल्टेज इज लैगिंग बाय 90 डिग्री। ये हमने यहाँ पर वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, voltage lagging by 90 degree and current leading by 90 degree. Okay, so I of t equal to Im sin omega t plus 90 degree. और अगर आप यहाँ पर I स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, I इक्वल टू आपने यहाँ पर Im sin omega t कंसीडर किया हुआ था, देन इन दिस कंडीशन जो V की वैल्यू आती है आपकी, VC की वैल्यू आती है यहाँ पर Vm sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्री, मीन्स वोल्टेज क्या करते हैं यहाँ पर 90 डिग्री से लैग कर रहा होता है। अगर आपने ये इक्वेशन स्टार्टिंग में कंसीडर किया, जैसे मैंने यहाँ पर पहले वोल्टेज कंसीडर किया है, अगर आपने स्टार्टिंग में करंट कंसीडर करते तो आपकी ये इक्वेशन आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका इंस्टेंटेनियस पावर, तो पावर इक्वल टू वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी, वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी, आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, पावर एवरेज की 0 वैल्यू आएगी, और ये आपका क्या है, वेक्टर डायग्राम, एंड दीज आर दी वेवफॉर्म्स रिप्रेजेंटेशन of current, of voltage and power. Okay, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आपका, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पावर फ्रीक्वेंसी, तो पावर फ्रीक्वेंसी इज डबल। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इंडक्टर्स की बात करेंगे, आरएल सीरीज सर्किट की। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, वी आर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अक्रॉस द रजिस्टर एंड वी एल इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस। ओके, तो जब हमने इंडिविजुअल कनेक्ट किया हुआ था तो ये आपका वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा था, और यहाँ पर करंट आपकी इन फेज थी। ओके, तो यहाँ पर हम अगर वेक्टर्स की टर्म्स की बात करें तो V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल वेक्टर, तो टोटल वोल्टेज क्या आपका I इंटू जेड, और यहाँ पर अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एंगल्स के साथ में, तो आई आर मैग्नीट्यूड एंड फेस एंगल, यहाँ पर दोनों के बीच में एंगल्स क्या है आपका 0 है, वोल्टेज एंड करंट के बीच में 0 डिग्री, प्लस आई एक्सएल, यहाँ पर एंगल्स क्या था आपका 90 डिग्री, तो आई इंटू जेड इक्वल टू आई आर प्लस जेड एल, सॉरी जे एक्सएल, तो जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, ये आपका क्या होगा, इम्पीडेंस हो गया। अगर मैं यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो वी एल आपका 90 डिग्री से लीड कर रहा है, और करंट्स आप वोल्टेज और करंट्स आपका रजिस्टर्स के केस में क्या है, इन फेस पर है, यहाँ पर इन फेस है। ओके, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज क्या आएगा आपका, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, V इक्वल टू क्या आएगा आपका, V इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, आप पाइथागोरस से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया क्या, थीटा, जब हमने इंडिविजुअल की बात की थी तो 90 डिग्री से लीड कर रहा था, बट यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया कि एक फेस एंगल है, फेस एंगल क्या आपका थीटा, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर, V इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, तो यहाँ से आप इजी वे में जेड भी फाइंड आउट कर लेंगे, जस्ट पुटिंग दी, अगर आप बात करें यहाँ पर वी आर इक्वल टू क्या आएगा आपका आई आर, और वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स एल इंटू आई, यहाँ से, और ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, और v इक्वल टू क्या रहेगा आपका i इंटू जेड, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका मैग्नीट्यूड से, ये आपका एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी एल अपॉन वी आर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। ओके, तो ये आपका पावर वोल्टेज ट्रायंगल्स हो गया आपका, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल्स, और दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पावर ट्रायंगल, तो पावर ट्रायंगल्स भी आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, एस इक्वल टू आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर एक्स एल, और इसको हम ऑल्सो रिप्रेजेंट कर सकते हैं QL से, इंडक्टिव पावर, एंड आई स्क्वायर आर इज द एक्टिव पावर और ट्रू पावर और रियल पावर और एवरेज पावर, एंड इट्स यूनिट इज वॉट, एंड QL इज इंडक्टिव reactive power, VAR volt ampere reactive, and S is a apparent power complex power, and its unit is VA volt ampere, या यहाँ पर अगर जनरली आपने देखा होगा तो KVA, अगर आपके घर में मोटर होगी तो उसमें स्पेसिफिकेशन आप देखिएगा, स्पेसिफिकेशन वहाँ पर दिया होगा, KVA के टर्म्स में भी दिया होगा,
ओके, और वॉट में भी दिया होगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि ये अपरेंट पावर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स पावर, और ये यूनिट जो कहीं पर अगर आपने देखा होगा तो ये वोल्ट एम्पियर होता है और ये किलो वोल्ट एम्पियर। तो इसका जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से आया हुआ है, अपरेंट पावर, ट्रू पावर एंड इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। जैसे हम कैपेसिटिव की बात करेंगे तो वहाँ पर टर्म्स यूज हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर। ओके, तो इस डेरिवेशन में मीन्स अगर हम सर्किट की बात करें, सर्किट कनेक्शन विद द सीरीज आरएलसी सीरीज सर्किट की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा डेरिवेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है क्या, पावर आपको फाइंड आउट करना है। तो V इसका टू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, और I इसका टू क्या है आपका, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हम इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, आपके सीरीज में आपका इंडक्टर्स भी यहाँ पर कनेक्ट है। तो इंडक्टर्स की केस में करंट क्या करती है आपकी, करंट आपकी लैगिंग में होती है, वोल्टेज आपका लीडिंग में, करंट आपकी लैगिंग में होगी। तो आई इसका टू क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला आपके पास होता है कॉस ए माइनस बी एंड कॉस ए प्लस बी। ट्रिगोनोमेट्रिक्स के जो भी फॉर्मूले आप उसको यूज करिए, और यूज करके उसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, और यहाँ पर वैल्यू आएगी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू से आप यहाँ पर पुट करिए, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ओके, एंड कॉस फाइव इज अ पावर फैक्टर, एंड कॉस फाइव इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी, तो आई इंटू आर अपॉन आई इंटू जेड, तो आर बाई जेड इज अ पावर फैक्टर। तो फाइव इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर बाई जेड। और in case of z is equal to r, cos phi is equal to 1, means unity power factor. Okay, so generally क्या होता है, p is equal to v rms I rms. Okay, ये किस केस में होगा आपका, जब आपको प्योरली रजिस्टिव की केस की हम बात करेंगे, जब आपको प्योरली रजिस्टिव सर्किट होगा उस केस में आपकी पावर क्या हो जाएगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, अदरवाइज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, ये आपका पावर है। ओके, क्लियर है। तो अगेन यहाँ पर जो आपकी वेव फॉर्म्स आएगी, वेव फॉर्म्स, ये इसकी वेव फॉर्म रहेगी आपकी, पावर की वेव फॉर्म कैसे आएगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेव फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट वेव फॉर्म एंड वोल्टेज वेव फॉर्म, मीन्स पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर जो वेव फॉर्म्स है वो आप इजी वे में फाइंड आउट कर लेंगे। और जो इसका वेक्टर डायग्राम है, वेक्टर डायग्राम ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ये टोटली आपकी क्या है, वेक्टर डायग्राम है, voltage triangle vector diagram, impedance triangle, power triangle. So these are the vector representation of the voltage, current and power. नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम आरसी सीरीज सर्किट के। तो यहाँ पर भी सिंपल सा है, वोल्टेज अक्रॉस वी आर, वोल्टेज अक्रॉस वी सी, तो वी आर इसका टू आई आर, वी सी इसका टू आई एक्स सी, तो वी सी इसका टू 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। अगर हम कैपेसिटिव की बात करें तो वोल्टेज आपका क्या था, 90 डिग्री से लैग कर रहा था और करंट आपकी 90 डिग्री से लीड कर रही थी। तो पावर अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो पावर इसका टू क्या आ जाएगा, वी इसका टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट आपकी लीड कर रही है तो आई इसका टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। या आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके फाइंड आउट करेंगे तो सेम पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। और ये आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म से, ये आपकी करंट की वेव फॉर्म है क्योंकि करंट आपकी लीड कर रही है। ओके, कॉस फाइव इक्वल टू वी आर अपॉन वी इक्वल टू आई इंटू आर अपॉन आई इंटू जेड, तो कॉस फाइव इक्वल टू आर बाई जेड, ये आप कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करें मैग्नीट्यूड वाइज, तो वी इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, तो आई जेड अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस दिस, यहाँ पर आपकी इम्पीडेंस फाइंड आउट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस एंड एंगल, तो फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन आर। यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपने भी पढ़ा होगा, लाल बटे का। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप कॉस फाइव की वैल्यू, साइन फाइव की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस की हम बात करें। तो एक एग्जांपल्स हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू
उसकी फ्रीक्वेंसी और करंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज क्वेश्चन इज एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, यहाँ पर कोई क्वांटिटी भी लिख सकते हैं हम कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में आपका वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। एंड अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटिंग बाय आई इक्वल टू 70.7 sin 520t। so now determine first frequency, second current 0.015 second after passing through zero, increasing positively, and आपको find out करना RMS and average value। so now first we write the equation। आपकी जो equation given है I equal to 70.7 sin 520t, और now this equation is compared to the standard equation। जो आपकी standard equation है I equal to Im sin omega t। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आपकी इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो भी आपकी करंट की है या वोल्टेज की स्टैंडर्ड इक्वेशन है हम उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो गिवन डेटा की अगर हम बात करें आफ्टर कंपेरिजन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आई एम इज टू 70.7, ओमेगा टी इक्वल टू 520t, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ इक्वल टू 520। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपकी फाइंड आउट हो गई 83 हर्ट्ज। ओके, एंड सेकंड आपको करंट फाइंड आउट करना था, टाइम की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो करंट की वैल्यू क्या आ गई आफ्टर 0.0015 सेकेंड्स के बाद 49.72 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है आई आर एम एस एंड आई एवरेज। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आई एम अपॉन रूट 2, ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 50 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली, एंड आई एवरेज की वैल्यू जो है आपकी जो आ रही है यहाँ पर 45 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, सपोज जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज को ही हम आरएमएस वोल्टेज भी बोलते हैं। तो वी आरएमएस या वी एस इज टू 230 वोल्ट, एंड फ्रिक्वेंसी आपकी गिवन है 50 हर्ट्ज। ये गिवन डेटा आपके पास केवल दो ही है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको इक्वेशन आपको लिखनी है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो आपको लिखना है। तो अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी ऑफ टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर अननोन टर्म्स क्या है आपके, वी एम है और ओमेगा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपके पास गिवन क्या है, आरएमएस वैल्यू गिवन है। तो वी एम इक्वल टू रूट 2 इंटू वी आर एम एस, यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 325.27 वोल्ट, एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो इक्वल टू 2 पाई इंटू 50 इक्वल टू 100 पाई। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एसी करंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई इक्वल टू 50 sin 628 t। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट आई एम, आई आर एम एस। थर्ड आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ द करंट आफ्टर पासिंग टी इक्वल टू 0.0062। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास इक्वेशन गिवन है, आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर आई एम की वैल्यू ये हो गई आपकी 50, और आई आर एम एस क्या हो जाएगा आपका आई एम अपॉन रूट 2, सो 50 अपॉन रूट 2। ओके, एंड नेक्स्ट आपको क्या होगा, आपको फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू 628, तो 2 पाई एफ इक्वल टू 628, तो एफ इक्वल टू 628 बाई 2 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर ये उसकी करंट आ जाएगी -30.3 एम्पियर। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, an AC circuit consisting of a pure resistance of 100 ohm and is connected across an AC supply of 230 volts and 50 hertz. Now calculate the current, power consumed, write down the equation for voltage and current। तो सबसे पहले हम बात कर लें यहाँ पर कि आपका AC सर्किट है कंसिस्टिंग ऑफ प्योर रेजिस्टेंस। अगर मैं सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो गलती से होगा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इतना बड़ा AC सर्किट ही ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एसी सर्किट विद कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस आपका है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी यहाँ पर 10 ओम है। आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पर ओम लिखा हुआ है, ये ओ है, इसको समटाइम्स लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं 100। तो प्लीज़ केयरफुली रीड आउट करिएगा क्वेश्चन को, और मेरे अकॉर्डिंग तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार अगर आप रीड आउट करेंगे तो 50% तो क्वेश्चन आपको वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। और सबसे पहले आप जो भी आपका गिवन डेटा है वो आप नोट डाउन करिए, देन उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो आप नोट डाउन करिए, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फॉर्मूला यूज करिए।
तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर गिवन डेटा क्या है आपका, VRMS की वैल्यू गिवन है 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपके पास। नाउ फाइंड क्या करना है आपको, करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन R, तो 23 एम्पियर्स आ गए यहाँ पर। P इक्वल टू VI, पावर क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पर VRMS IRMS आप पुट कर दीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है VM, तो √2 VRMS इक्वल टू, ये वैल्यूज आ गई आपने लास्ट क्वेश्चन में आपने सॉल्व भी किया था, एंड IM इक्वल टू √2 इंटू IRMS, तो इक्वल टू 32.53 एम्पियर। ओके, ओमेगा 2 पाई एक्स, तो यहाँ पर 100 पाई, ये वैल्यूज आप कोड कर दीजिए जो भी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी तो प्योर रेजिस्टेंस की केस की बात कर रहे हैं, और प्योर रेजिस्टेंस की केस में दोनों वेक्टर डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 डिग्री का है। ओके, इसलिए दोनों की इक्वेशंस क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। बट अगर यहाँ पर कोई एक इंडक्टेंस कनेक्ट होता है, ओके, तो इंडक्टेंस के केस में क्या होगा आपका, वोल्टेज की इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, वोल्टेज की इक्वेशन होगी Vm sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, अगर प्योर इंडक्टेंस है, प्योर अगर इंडक्टेंस है। बट अगर कोई इंडक्टिव है तो वहां पर क्या आ जाता, पाई आ जाता। ओके, यहाँ पर क्या आएगा आपका, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी आपकी, ओमेगा t प्लस 90 डिग्री। क्लियर है? अगर यहाँ पर कैपेसिटेंस होता है तो V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t माइनस 90 डिग्री, स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सर्किट और जो भी एलिमेंट्स हम यूज करें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an inductive coil having negligible resistance and 0.1 Henry inductance is connected across 200 volt 50 hertz supply. Find XL is equal to, ये आपको फाइंड आउट करना है, XL की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और XL इक्वल टू क्या होता है आपका, ओमेगा L होता है। IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी, पावर आपको फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट। आप देखिए यहाँ पर आपका इंडक्टिव कॉइल है, ऐसी कॉइल है आपकी, इंडक्टिव कॉइल है, तो इसके जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होगी आपका, वोल्टेज आपका लीड करेगा, ठीक है, और करंट आपकी, करंट के रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो वोल्टेज आपका लीड करेगा। अगर हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट की बात करेंगे तो करंट आपकी लैग करेगी। ओके, तो यहाँ पर गिवन डेटा है, इंडक्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस आपका 0 है, VRMS की वैल्यू 200 है, फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है। तो XL इक्वल टू 2 पाई FL होता है, यहाँ से आप XL की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। तो IRMS की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 6.366 एम्पियर, एंड पावर, पावर आपको मालूम है कि वहाँ पर 0 होती है। ओके, इंडक्टिव केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर VM इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, VRMS √2, और IM इक्वल टू IRMS इंटू √2, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। V इक्वल टू W इक्वल टू 100 पाई, ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा t, ये आपकी लैग करेगी। ओके, ये आपकी क्या कर रही है, लैग कर रही है। बट हम इसकी बात करें, हम इस सर्किट की हम बात करें, इस सर्किट की हम बात करें, इस सर्किट की हम बात करें, इसमें आपका एक रेजिस्टेंस भी है और एक आपका इंडक्टेंस भी है, बट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आपकी 0। तो यहाँ पर जो लैग कर रहा है आपका ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 IM साइन ओमेगा, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी। करंट वोल्टेज की आपकी सेम रहेगी, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा t, और वोल्टेज की हो जाएगी आपकी VM साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। बट अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो वो यहाँ पर जो डिफरेंस होता पाई बाय 2, आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर ये 5 भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ये डिवाइड नहीं है, ये ऑब्लिक है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। कहीं अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करिएगा, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और
कोरोना के टाइम पे आप अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारे वीडियो वॉच करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सीरीज़ में हम लेकर आएँगे आरएलसी सीरीज़ कनेक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे और उसी में हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी फैक्टर, सीरीज़ रेजोनेंस की बात करेंगे। ओके, तो वॉच करने के लिए बहुत-बहुत